नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक प्यारा सा टॉक शो, रिश्ते। जी हाँ, चलिए आज रिश्तों की थोड़ी सी मरम्मत कर लेते हैं, उनका नट बोल्ट टाइट कर लेते हैं, उनके स्क्रू टाइट कर लेते हैं, ताकि हमारे रिश्ते की मशीन बहुत खूबसूरती से चलती रहे। दोस्तों, जब हम धरती पर आते हैं ना, तो हम बहुत से रिश्तों से जुड़ते हैं और बहुत से रिश्ते हमसे जुड़ते हैं। रिश्ते हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर देखा जाए तो रिश्तों के बिना हम अधूरे ही तो हैं, इनकम्प्लीट, अकल्पनीय हैं। रिश्तों के बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये रिश्ते ही तो होते हैं जो हमारी उम्र के आखिरी छोर तक साथ चलते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे परिपक्व होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, रिश्तों को अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अच्छी तरह से जानना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतनी गहराई होने के बाद भी कुछ कमी ऐसी रह जाती है जो हमारे रिश्तों में एक अजीब सा मोड़ ले आती है, और उस मोड़ पर आकर रिश्ते दम तोड़ने लगते हैं। इसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज के वक्त में रिश्तों का दम तोड़ने का सबसे बड़ा कारण है हमारा ईगो। दो लोगों के बीच में ईगो ऐसा आके खड़ा होता है और ठहाका लगाता रहता है, हा 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 हा, और दूसरी तरफ रिश्ता दम तोड़ता रहता है। ईगो को क्यों आने देना बीच में? उसने मुझे ये कहा, मुझे उससे ज़्यादा उसे सुनाना है, क्यों? उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, मुझे उसके बारे में इससे ज़्यादा फैलाना है, क्यों? हाँ, बात फैलाने से आई तो याद आया, कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमारे कानों तक कई ऐसी बातें आती हैं जो हमारे दिल को चुभ जाती हैं, और हम उसका सत्य जाने बिना अपने रिश्ते पर फैसला कर लेते हैं कि अब मुझे इस रिश्ते को नहीं निभाना। चाहे वो रिश्ता भाई बहन हो, चाचा भतीजे का हो, देवर भाभी का हो, नंद भाभी का हो, कोई भी हो, A to Z। हमारे कान तक आते आते उस बात का स्वरूप बदल भी तो सकता है, लेकिन हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। चलिए सपोज करिए कि किसी ने कहा हवा चल रही है, उसने दूसरे से जाके बोला हवा चल रही है, दूसरे ने तीसरे से बोला हवा तेज तेज चल रही है, और तीसरे ने चौथे से जाकर बोला अरे आंधी आ गई साहब। अब सोचिए बात क्या कही गई थी, और बात 3 कानों तक होते होते उस बात का स्वरूप कितना बदल गया। एक छोटी सी हवा आंधी में बदल गई। एग्जैक्ट यही चीज़ होती है हमारे रिश्तों में। बात बहुत छोटी सी कही जाती है या कई बार हमारे हित में कही जाती है, लेकिन वो जब तक हमारे कान में पहुंचती है उसका स्वरूप, उसकी शक्ल सूरत इतनी बिगड़ चुकी होती है कि हमारा रिश्ता ही बदसूरत हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली ज़रूरत इस बात की होती है कि हम अपने रिश्तों का सच जानें। जो बातें हमारे कान तक आई हैं, क्या वो सही है, क्या वो उसी तरह कही गई हैं जिस तरह से हमारे कान में पहुंची हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इसका सच जाने बिना अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, अपने रिश्तों में मनमुटाव ले आते हैं। ईगो, वो नहीं झुक रहा है, मैं क्यों झुकूं? वो मेरे घर नहीं आ रहा है, मैं क्यों जाऊं? वो मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं, मैं क्यों जाऊं? उन्होंने मुझे त्योहार पे विश नहीं किया, मैं उनको इस त्योहार पे क्यों विश करूं? क्यों भाई? ईगो किसी की भी हो, रिश्ता तो हमारा है। रिश्ते के संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो दूसरी बात आती है, ईगो को बीच से निकालिए। ये जो सांसों की डोर होती है ना दोस्तों, बहुत कच्ची होती है, कब टूट जाए कोई नहीं जानता है। क्या पता आज हम जिससे इतना अकड़ के रह रहे हैं, जिससे हम इतना
ईगो लेकर जिसके साथ हम चल रहे हैं, जिन रिश्तों में इतना ईगो लेके चल रहे हैं, क्या पता हम कल उठे ना उठे, कल जिसके लिए हम इतना मन में मैल रख के बैठे हुए हैं, क्या पता कल वो उठे या ना उठे, और बाद में पीछे रह जाते हैं सिर्फ पछतावे। और यकीन मानिए दोस्तों, हम में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया होगा किसी ऐसे के जाने के बाद जिससे ज़िंदगी भर उन्होंने ईगो की वजह से बात नहीं करी होगी, और उस इंसान के जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ होगा कि काश मैंने बात कर ली होती, काश मैंने रिश्तों को संभाल लिया होता, काश मैंने अपने ईगो को साइड में रख दिया होता। तो दोस्तों, रिश्तों में कभी भी काश ना आने पाए। इससे पहले देर हो जाए, आगे बढ़कर रिश्तों को झुककर उठा लीजिए, क्योंकि जो गिरा है वो हमारा रिश्ता है। गिराना है, अपने ईगो को गिराइए, अपने अहम को गिराइए, उसको डाउन करिए, रिश्तों को डाउन मत करिए, आगे बढ़कर गले लगा लीजिए। लोग कहते हैं कि नहीं झुकना चाहिए, मैं कहती हूँ झुक जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ता तो हमारा है ना। तो दोस्तों, पहली बात तो कभी भी बातें हमारे कान तक जो आती हैं उसके सच को जानना बहुत ज़रूरी है। यूं ही कायम मत करिए कोई भी राय किसी भी चीज़ को सुनकर, क्योंकि एक हवा आंधी में बदल सकती है हमारे कान तक आते आते। और ईगो को बीच से हटाइए। मैंने कहा ना, ईगो बीच में खड़ा ठहाके लगाता है और उस पर हमारा रिश्ता दम तोड़ता रहता है। लोग मुद्दतों अपने सीने पर, अपने कंधे पर ईगो का, अहम का, अक्खड़पन का बोझ लिए जीते रहते हैं, उम्र निकाल देते हैं, और सोचिए वो रिश्तों से महरूम रह जाते हैं। एक रिश्ता कम रहता है। तो दोस्तों, रिश्तों की मेंटेनेंस की पहली शर्त है अपने ईगो को, अपने अहम को साइड में कर दीजिए। कान तक जो बातें आ रही हैं उनको या तो नज़रअंदाज करके, जिससे आपको मनमुटाव है, जिससे आपको प्रॉब्लम है, आप उससे खुद बैठकर बात करिए, ताकि कोई भी हवा आंधी में ना बदलने पाए। हवा का स्वरूप हवा ही रहे, खुद उससे बैठ के बात करिए। यकीन मानिए दोस्तों, रिश्तों की सारी गलतफहमियां धुल जाएंगी। फिर मिलूंगी ऐसे ही प्यारे से किसी थॉट के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना।